दोस्तों, क्या आप एक जादुई सफर के लिए तैयार हैं? चलिए, आज हम ब्रह्मांड की उस सीक्रेट रेसिपी का पता लगाते हैं जिससे ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है। कभी सोचा है कि ये पूरी दुनिया, ये नीला आसमान, ये टिमटिमाते तारे और हाँ, हम सब आखिर बने किस चीज से हैं? सोचिए जरा, आपका स्कूल, आपके दोस्त, अरे जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो, गेंद जिससे आप खेलते हैं, वो प्यारे प्यारे पेड़, ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ एक खास चीज से बना है जिसे हम कहते हैं मैटर। अब ये मैटर क्या है? बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो और जो थोड़ी जगह घेरे, बस। और इस कमाल की खोज में हमारे साथ दो दोस्त भी हैं। मिलिए जिज्ञासा से। इसके मन में ना हमेशा सवाल घूमते रहते हैं और ये है ज्ञान, जो उन सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो जिज्ञासा सोच रहा है कि ये पोहा और सलाद इतने टेस्टी क्यों हैं? ज्ञान बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मिक्सचर्स हैं। पता है मिक्सचर क्या होता है? ये तब बनता है जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को बस एक साथ मिला देते हैं, पर हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है। जैसे पोहे में आपको मूंगफली का स्वाद अलग से आता है ना? बस यही तो है मिक्सचर। अच्छा, तो ज्ञान हमें समझा रही है कि मिक्सचर्स भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें आप सारे अलग अलग हिस्सों को देख सकते हैं, बिल्कुल सलाद की तरह, टमाटर अलग, प्याज अलग। और दूसरा होता है यूनिफॉर्म, जिसमें चीजें इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे पानी में चीनी घोलने के बाद कहाँ गई चीनी? वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर जिज्ञासा के दिमाग में तुरंत एक और सवाल आया। अच्छा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हमें दिखती भी नहीं, क्या वो भी एक मिक्सचर है? बिल्कुल, ज्ञान बताती है कि हवा जो है वो कई गैसों का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन और फिर थोड़ी थोड़ी दूसरी गैसें। और पता है, इसी मिक्सचर में से वो जो ऑक्सीजन है ना, वो ही हम सब के लिए जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कमाल है। तो मिक्सचर्स की कहानी तो समझ आ गई, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम उन चीजों को खोजने निकलेंगे जो मिक्सचर्स नहीं हैं, और ये वैज्ञानिकों का एक सीक्रेट है। देखो, जिज्ञासा को एक घी का डब्बा दिखा जिस पर लिखा है प्योर घी। अब हम तो यही कहेंगे कि ये प्योर है, पर ज्ञान एक बहुत मजेदार सवाल पूछती है कि जो चीज हमारे लिए प्योर है, क्या वो एक साइंटिस्ट के लिए भी प्योर होती है? सोचने वाली बात है। और यहीं पे खुलता है वो राज। ज्ञान बताती है कि देखो, साइंटिस्ट के लिए कोई चीज प्योर सब्सटेंस तभी होती है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो, जैसे कि चीनी या नमक। इसका मतलब ये हुआ कि दूध और घी, जिन्हें हम रोज प्योर समझते हैं, वो असल में मिक्सचर्स हैं। है ना शॉकिंग? तो ज्ञान कहती है कि अगर हमें यूनिवर्स की असली सीक्रेट रेसिपी जाननी है, तो हमें इन प्योर सब्सटेंसेस को भी और छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, और इसके लिए हमें विज्ञान का थोड़ा जादू इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये रहा वो जादू। ये एक बहुत ही कूल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि आखिर पानी बना किससे है। ध्यान से देखिए। अरे वाह, बैटरी के दोनों सिरों पर बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। जब एक टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो पॉप की आवाज आती है। ये है हाइड्रोजन गैस। फिर जब दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं तो आग और भी तेज हो जाती है। ये है ऑक्सीजन। इसका मतलब पानी असल में दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। तो ये जो सबसे बेसिक, सबसे छोटे हिस्से हैं ना, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें ही हम कहते हैं एलिमेंट्स। आप इन्हें यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे लाल, नीले, पीले ब्लॉक्स होते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, ये सब एलिमेंट्स हैं जिनसे सब कुछ बनता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाते हैं, मानो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह कस के हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो बन जाता है एक कंपाउंड, जैसे कि पानी। और ये जो नया कंपाउंड बनता है ना, ये उन गैसों से बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है जिनसे ये बना है। जिज्ञासा अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कोई बात नहीं, ज्ञान के पास एक आखिरी एक्सपेरिमेंट है जिससे मिक्सचर और कंपाउंड का ये फर्क हमेशा के लिए एकदम साफ हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास दो सैंपल हैं। सैंपल ए में हमने बस लोहे का पाउडर और सल्फर पाउडर ऐसे ही मिला दिया है, और सैंपल बी में हमने उसी मिक्सचर को गर्म किया है
ताकि कुछ नया बन सके। और अब देखिए जादू। सैंपल ए, जो कि एक मिक्सचर है, उसके पास जब हम चुंबक लाते हैं तो वो फौरन लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सैंपल बी, जो अब एक कंपाउंड बन चुका है, उस पर चुंबक का बिल्कुल कोई असर नहीं होता, क्योंकि लोहा अब लोहा रहा ही नहीं, वो सल्फर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। तो अब फर्क एकदम साफ है ना? मिक्सचर बस एक कैजुअल मिक्स है जहां सब अपनी अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन कंपाउंड एक बिल्कुल नई चीज है, एक नई पहचान और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब हमारी अपनी दुनिया से कैसे जुड़ता है? देखिए, ये सारी बातें सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये तो हमारे अंदर, हमारे चारों ओर मौजूद इस पूरे यूनिवर्स की कहानी है। तो चलिए आज की सीक्रेट रेसिपी बुक को फटाफट रिवाइज करते हैं। मिक्सचर मतलब चीजों को बस एक साथ मिला दिया। प्योर सब्सटेंस मतलब जो सिर्फ एक ही चीज से बना हो। एलिमेंट मतलब यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। और कंपाउंड मतलब जब एलिमेंट्स मिलकर कुछ एकदम नया बना दे। जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है ना? हाइड्रोजन, एक ऐसी गैस जो सूरज और तारों में आग लगाती है। ऑक्सीजन, एक ऐसी गैस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो बनता है पानी, जो आग को बुझा सकता है। ये है विज्ञान का असली जादू है। तो अगर यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हर चीज बनी है, तो ये एक सवाल जरूर मन में आता है कि हम सब मिलकर भविष्य में इनसे और कौन-कौन सी नई और अद्भुत चीजें बनाने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तो अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। सवाल पूछते रहिए और खोज करते रहिए।